अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू मास्टर क्लास की। आज ये हमारी क्लास नंबर 4 है और इस क्लास के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पूरा देखेंगे। और ये कोई इस तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होगी कि जो आपको मार्केट के अंदर ऐसे सिखाई जाती है। इसको मैं टोटली साइकोलॉजी बेस ओरिएंटेड रखूँगा ताकि आपको ना बीच के जो सारे फैक्टर्स हैं इनके वो पता चल सकें कि ये कितनी काम करती है और कितनी काम नहीं करती। सबसे पहले तो हम इसे लगाना सीखेंगे चार्ट्स के ऊपर कि ये लगाई कैसे जाती है, फिर ये इसको ट्रैप किया जाता है। ट्रेडर्स का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है इनको जज करने का वो कैसा होता है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो आपने इसको कैसे जो है वो देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मार्केट्स यूट्यूब से आपको डिफरेंट मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा आप तमाम दोस्तों को कि आप जो है वो इसको पूरा देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मिस्टर रज़ा अकेडमी जो है वो आपका क्रिप्टो ओरिएंटेड प्लेटफार्म है जहां पर आपको विद रोड मैप सारी चीज़ें सिखाई और समझाई जा रही हैं। बिहाइंड इसके सिखाने का मकसद हमारा ये है कि आगे मैंने अपने हेज फंड्स के लिए टीम बिल्ड करनी है ताकि मैं लोगों को यहाँ से कुछ सिखाऊं और फिर आप में से जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको वहाँ से हंट करके अपने साथ ले आऊँ और उन्हें फिर जो प्रोफर्म्स के अकाउंट्स वगैरह हैं इंस्टीट्यूट्स की डिफरेंट के साथ, वो हम एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो जाकर ट्रेड कर सकें और काम कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम और इधर उधर की स्टोरीज के मैं टू दी पॉइंट चलूँगा अपने टॉपिक की तरफ कि देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। इथीरियम को यहाँ से जो है वो मैंने ओपन कर लिया, इसके ऊपर जो है वो मैंने सारी ड्राइंग कंप्लीट कर दी। अब सबसे पहले तो देखो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और फिर मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की जो साइकी है वो दरअसल काम कैसे करती है। देखें कि सपोर्ट कहते हैं, आपको पता है कि ऐसी चीज़ जो किसी लेवल के ऊपर किसी चीज़ को सपोर्ट करती है। कोई चीज़ लेट्स सपोज गिर रही है और बीच में कोई नीचे कोई ऐसी पावरफुल चीज़ आ जाती है जो उसको क्या कर देती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। तो गिरती हुई चीज़ जो है वो वहाँ रुक जाती है, तो इसे सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इन द सेंस ऑफ क्रिप्टो मार्केट अगर देखा जाए तो आपकी मार्केट लेट्स सपोज यहाँ से गिर रही है और नीचे आती है, कोई ऐसे ऐसा लेवल होता है यहाँ से उसे सपोर्ट मिलती है। अब ये जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी हैं तो वहाँ आपको पता होगा कि सप्लाई एंड डिमांड के फिनोमेना के ऊपर काम करती है। तो जब सप्लाई में जाती है लोग सेल करते हैं, डिमांड में लोग बाई करते हैं, तो इस तरीके का सीन जो है वो चलता रहता है और बीच में जो है वो आपको माइनर एंड मेजर सपोर्ट लेवल्स भी मिलते रहते हैं। एक यहाँ पर बात मुझे याद आ रही है कि डिफरेंस बिटवीन जो है वो आपका सप्लाई और डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्या फ़र्क होता है। जो कि सप्लाई एंड डिमांड होती है वो आपका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, कभी आपको डिमांड किसी एक स्पेसिफिक कैंडल में नहीं मिलेगी, वो हमेशा एक एरिया में मिलेगी। जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी स्पेसिफिक एरिया का एक छोटा सा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक सर्टन पॉइंट ऐसा होता है जहां पर आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिल रही होती है या बाइंग ऑर्डर मिल रहे होते हैं, तो लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। रही बात कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सप्लाई और डिमांड ज़्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। फिनांस मार्केट के अंदर किसी एक लाइन के ऊपर या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मार्केट को प्रिडिक्ट करना कि 31,900 कितना है जी, ये कोई 900 एंड कुछ है, अब एलसीडी दूर है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस लेवल से ही स्पेसिफिक जो है वो बाउंस बैक करेगी, वो इतना आसान काम नहीं होता और ना ही ये कभी काम करती है। लेकिन एक मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो आप फाइंड कर सकते हो और उसको आप सप्लाई और डिमांड के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हो। लेकिन बीच बीच में माइनर्स आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी रिवर्सल होती है और उसके बाद एक जो है वो दोबारा सेंटीमेंट बिल्ड करके अगेन एक अपने दूसरे लेवल की तरफ जाती है। तो ये इनके अंदर एक छोटा सा जो है वो फर्क है। अब रही बात कि ये दरअसल काम कैसे करती है। अब आपने समझ लिया कि रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट जहां से लोग क्या करते हैं, बेचने की सोचते हैं। किसी ने यहाँ खरीदा, वो क्या कर रहा है, ऊपर लेकर आ रहा है मार्केट को और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट में इतने प्रॉफिट में आ जाता है कि वो चाहता है कि अब मैं जो है ये प्रॉफिट बुक कर लूँ, अगेन मैं जो है वो नीचे से बाई करूंगा यहाँ से या यहाँ कहीं से, मैं अपना यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ एग्जिट मार दूँ। तो वो क्या सिनेरियो होता है कि वो यहाँ से बेचता है, मार्केट के अंदर सप्लाई आती है, तो हमारे पास जो है वो मार्केट दोबारा वहां से रिबाउंस बैक करती है। अब ये दरअसल जो मार्केट के अंदर एक साइकी है वो ये है कि पहली तो बात ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थोड़ा सा ये बात करते हैं ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द बिहाल ऑफ रिटेल प्रोस्पेक्टिव्स काम कैसे करती है।
ये एक लेवल तब सपोर्ट के तौर पर काम करेगा जब एटलीस्ट हमें 2 कंफर्मेशन मार्केट यहाँ पर देती है कि फर्स्ट कंफर्मेशन ये और सेकंड कंफर्मेशन ये, उसके बाद हम इस लेवल को समझते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जब मार्केट 2 दफ़ा इस सिस्टम से पुल बैक दे दे। अब ये हर बंदे का इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई साइकी ये चीज़ जो है ना वो गलत है कि आपकी कंफर्मेशन जो है वो आपको इधर ही हो जाना चाहिए कि क्या यहाँ पर डिमांड बिल्ड हुई है या एज अ सपोर्ट ये काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि ये सेकंड आप बेसिकली इस लेवल को जब आप ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए बनिस्बत एक ज़्यादा सिक्योर होगा बनिस्बत जब आप इससे अगली दफ़ा जब भी ये यहाँ पर आएगा तो जो है वो आप करोगे। अकॉर्डिंग टू डिजिटल पर्सपेक्टिव 2 के बाद कन्फर्म होता है, तीसरे और चौथे, तीसरे को कॉन्फिडेंटली वो ट्रेड करते हैं और चौथे के ऊपर थोड़े से उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज होते हैं और इसको जो है वो 50-50 समझते हैं, तीसरे को वो ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल मेरे मुताबिक तो इस तरह का सीन जो है वो कुछ नहीं होता। एक चीज़ जो लास्ट वीडियो अगर जिन्होंने मेरी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर देखी थी तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि डिमांड कैसे बनती है। आपकी एक मार्केट यहाँ से रिबाउंस बैक करी, कुछ साइन आपके वो यहाँ छोड़ जाती है कि आपकी यहाँ पर डिमांड बिल्ड हो जाती है। तो अगर तो ये मार्केट ने जब इससे मूव किया, डिमांड बिल्ड हुई, ऊपर से आए मार्केट, यहाँ से उठा लो एंड ट्रेड कर लो। अगर आप फ्यूचर के अंदर हो तो आपको क्विक प्रॉफिट्स बनाकर निकलना है। अगर आप जो है वो एक इन्वेस्टर हो, स्पॉट के अंदर हो, तो फिर आप वो खुलकर खेल सकते हो जैसा आपका दिल करे, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आप जो है वो उस सिनेरियो के साथ जा सकते हो। अब दरअसल मैं बात बताता हूँ थोड़ी सी साइकी की कि दरअसल ये मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो काम कैसे करती हैं। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट ऊपर से गिरती है, ठीक है, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिबाउंस बैक करने के बाद हमेशा मार्केट ऐसे जो है वो नीचे आती है और यहाँ से आप लोगों को मार्केट आउट करवा के आपने भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो पता होगा कि एक आपका स्टॉप लॉस ही पिक करने के बाद ऊपर चली जाती है। अब ये मार्केट क्यों करती है, देखेंगे रिटेल्स। अब आप अगर हमारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो करते आ रहे हैं, मेरा टीम मेंबर जो हमजा है उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वो आपको एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज दिखा रहा है कि आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। इन वीडियो को गो थ्रू होंगे आप इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट विद हमदा अहमद के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जब समझ आएंगी तो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप लोगों के साथ होता क्या है, ठीक है। अब मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको ये वीडियो जाकर देखें, आपका थोड़ा सा दिमाग की जो बत्तियाँ हैं वो खुलेंगी, तो अब आपको बेटर तरीके से जो है ना वो आपको सीखने का मौका मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको जान मारनी पड़ेगी कोई 6-7 महीने, साल एक, तो उसके बाद जाकर आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। तो दिल खोल कर मेहनत करें, मेहनत के अलावा काम है नहीं कुछ। बैक टू द टॉपिक, आया मार्केट यहाँ से पुल बैक। अब ये जो पुल बैक मिला है ये थोड़ा सा यहाँ पर रिटेल्स को खुश करने के लिए होता है। मार्केट यहाँ से उनके ऑर्डर पिक करती है, उसके बाद ले जाती है एंड देन मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब देखें कि क्रिप्टो मार्केट्स जो है वो आपके पास तो कोई अगर ऑल टाइम बिटकॉइन का हाई के बारे में बात करें तो जब बिटकॉइन 70,000 पर था तो 3 ट्रिलियन इसके पास जो है वो टोटल मार्केट कैप था। अकॉर्डिंग टू अगर इसके फॉरेक्स करें तो उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 7 ट्रिलियन से अबव है और वो जो टोटल मार्केट है वो 256 ट्रिलियन से अबव है, ठीक है। तो देखें कि इतनी बड़ी मार्केट्स है वो, तो उसमें तो वहां भी मैनिपुलेशन होती है लेकिन इस तरह की नहीं होती। ये क्रिप्टो जो है वो एक छोटा सा बच्चा है अभी फिनांस मार्केट का, तो इसको तो ये अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, जैसे आप अपने एक बेबी को उछाल रहे होते हैं ना, तो ये ऐसे ही उछाल रहे होते हैं। थोड़ा सा यहाँ 5-10 मिलियन डॉलर्स के साथ ये ऊपर नीचे खेलते हैं और आपको यहाँ पर छुट्टी करवा के आपके पास जो जेब में थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो यहाँ से लेकर और उसके बाद मार्केट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ये ऊपर ले जाते हैं। तो क्रिप्टो अभी इमैच्योर मार्केट है, तो ये अपनी उंगलियों पर इंस्टीट्यूट उसे नचा रहे हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमजा ने भी बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको सिखाए हुए हैं ये चीज़ें, आप गो थ्रू हों उनको, आपको मजा आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये इस बच्चे को गिराते हैं और बच्चा यहाँ पर आपके जेब में जो पैसे पड़े होते हैं और वो लेकर जो है वो ऊपर चला जाता है। अब इसके पीछे की साइकी जो है वो थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट्स की चीजें हैं, लेकिन वो भी आप लोगों के लिए मुझसे जितना हो सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अगर थोड़े बहुत इल्म से नवाजा है तो मैंने कभी कंजूसी नहीं की आप लोगों को सिखाने में, और ना ही मैं कोई इस तरह का मुनाफिक आदमी हूँ कि जो चीज़ पता चल गई है कि वो उसको आगे सिखाएं। ये हाफिज बासित अली साहब का चैनल है,
इस चैनल के ऊपर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट एक 23 आवर्स की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। अब ये मैं इधर क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के जो है वो फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये पड़ा है जी हमारा एक कोर्स। अब इसमें जाएंगे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आगे आपको मिलेगा, और उसमें आर्डर ब्लॉक्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी हुई भी होंगी। तो अब होता ये है कि जब आपकी मार्केट, आप अगर न्यूबीज हैं तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, तभी आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी। जो लोग देख चुके हैं अब उनको तो ऐसा समझ लेना कि आज एक बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। अब ये मार्केट आपको सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ से क्या करती है, रिबाउंस बैक करती है, इधर आती है, ये आपके पास सपोर्ट होती है, यहाँ से आप बाई करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आती है और ऊपर चली जाती है। अब बेसिकली ये जो वो एरिया है जो सपोर्ट के नीचे है, मार्केट यहाँ पर कुछ कचरा करती है ऐसा कि वो आपको फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है उस कचरे को। मार्केट मार्केट से आउट करवा कर जो है वो उसके बाद ऊपर जाती है। अब बेसिकली ये जो मैं कचरा जिनको कह रहा हूं ना, ये हम जैसे बेचारे लोग हैं, स्मार्ट मनी इन्वेस्टर जो हम लोग हैं ना, ये सारे ऐसे जो हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ये स्मार्ट स्मार्ट कुछ नहीं होता इसके अंदर। ये यहां से इनको आउट करवाने के बाद उसके बाद ऊपर जो है वो ले जाते हैं। तो इस सिनेरियो के साथ आपने ये चीजें फाइंड करनी होती हैं। अब जरा, ये तो मैं अभी तक आपको थोड़े से इसके ना बैकग्राउंड के सिनेरियोज बता रहा हूं कि दरअसल हो क्या रहा है आप लोगों के साथ। तो एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, सेम ऐसा ही आपके रेजिस्टेंस पॉइंट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इससे कैसे बचना है और इसको कैसे आप ट्रेड करोगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी कैसी है, आइए जरा चार्ट के ऊपर चलते हैं और जरा इनको जो है वो देखते हैं। अब ये मैंने इथीरियम का चार्ट खोला हुआ है और मैं 1 डे से जो है वो लेट सपोज कोई 1 आवर के ऊपर जाता हूँ, ताकि मुझे चार्ट ज़्यादा घुमाना ना पड़े। अब बेसिकली एक चीज़ जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि अगर तो बात करें कि रिबाउंस बैक की, मार्केट ऊपर से आई नीचे आई, यहाँ पर ये हमने लेट सपोज सपोर्ट लगा ली। पहली तो बात ये है कि इससे पहले तो हमें पता नहीं था कि सपोर्ट बननी कहाँ है। चलें अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास सपोर्ट आ गई कि अगली बार यहाँ सपोर्ट काम की रिटेल को, तो दूसरी बार यहाँ कॉन्फिडेंस आता है कि ये अब कंफर्म हो गई है, और तीसरी बार वो उसे जाकर ट्रेड करता है। चलें आपने उसे यहाँ पर ट्रेड कर भी लिया, तो ये एक सिनेरियो ऐसा था जो एक्सीडेंटली जो है वो फिट आ गया और मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी। अब देखें चौथी बार आई है तो वो कहाँ तक आई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्या कोई सपोर्ट काम भी कर रही है या नहीं कर रही। या अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी वही जो बात कह रहा था ना, वो नीचे आई है। तो दरअसल ये जो नीचे आई है ना, और नीचे आने का मकसद कुछ यहाँ पर ऐसा कर गई थी जिसकी वजह से इस सिनेरियो के अंदर डिमांड बिल्ड हुई है, ठीक है। अब जरा मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि चार्ट के ऊपर कचरा कचरा बहुत हो जाता है। अगर मेरी आपको लास्ट वीडियो आपने देखी है तो इस कैंडल्स का आपको पता होगा कि बीच बीच में जो डिमांड बनती है वो किन कैंडल्स को आपने फाइंड करके बननी होती है। अब देखें जो चीज आपको एक कैंडल बताई है और वो कैंडल आपको कैसे काम कर रही है। यहाँ भी आपका वही सिनेरियो काम किया, यहाँ भी आपका वही सिनेरियो काम किया, और यहाँ तक 3 से 4 बार आपका उसी सिनेरियो के अंदर, जो एक कैंडल्स के अंदर एक बार आगे भी है, वो काम करता रहा। उसके बाद आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक और यहाँ पर आपको टिप जाता चलो, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर आप जब जाएंगे आप कुछ भी फाइंड कर लें, जितने बड़े भी सिनेरियो हो, लेट सपोज आपका ये अप स्ट्रक्चर चल रहा है और इधर से आप ऑर्डर ब्लॉक देखकर शॉर्ट किए जा रहे हो, इधर से फेयर वैल्यू गैप देखकर शॉर्ट किए जा रहे हो, ये कभी भी नहीं होगा। नीचे आएगा फटांग, नीचे आएगा फटांग। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड आपने वो सारी चीजें ढूंढनी होती हैं। सपोर्ट भी वहां काम करेगी जहां आपका अप ट्रेंड होगा। अगर आप बैठे डाउन ट्रेंड में हैं तो वो आ ही इसीलिए रहा है कि वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट और वो सारी चीजें तोड़े, तो वो चीजें कभी काम नहीं करेंगी। खैर आते हैं अपने दोबारा कारोबार की तरफ। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, अब मैं यहाँ पर कैसे बताऊं कि ये जो चीजें हैं ना, दरअसल ये बहुत कम काम करती हैं। अब एक चीज बताऊं आपको, लेट सपोज ये मैं पकड़ता हूं और मैं इसे जो है वो अपना एक मेजर सपोर्ट जोन बनाऊं कि यहाँ से मार्केट ने, चलें इसको अगर पीछे देखें, कुछ कुछ अगर हमें मिलता है, लेट सपोज हाँ यहाँ पर अगर देखें तो कोई ब्रेकआउट सिनेरियो हुआ हमारे पास पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर कुछ क्लस्टर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स बने और उसके बाद मार्केट आई। अब जो बंदा इस चीज को लगाकर बैठा है, या तो वो लगाएगा कि मेरे पास ये एक लेवल है, अगर तो उसने यहाँ ट्रेड किया तो देखें काफी ज्यादा मार्केट नीचे आई तो वो इधर ही उसकी छुट्टी करवा देती है। और आप लोग माशाल्लाह जो लेवरेज है वो तो कोई थोड़ा बहुत रखते नहीं हो, टिका के रखते हो पीछे, तो वो लिक्विडेट शिक्विडेट भी हो जाते हो यहाँ पर।
तो वो एक लाइन के ऊपर तो कभी कोई स्पेसिफिक हो नहीं रहा ना, तो इसीलिए कोई एक लाइन की गेम तो है नहीं, लेकिन वो अगर आप एक बॉक्स लगाएंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। और सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि वो नीचे नजर होता हुआ आ रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं जिस चीज के ऊपर आपकी इंटेंशन दिखाता चल रहा हूँ, अगर ये स्कैंडल्स को आप देखें लास्ट वीडियो के अंदर, स्कैंडल्स को अगर आपने फाइंड करना सीखा है, अगर नहीं सीखा समझ आया तो मुझे बताएं, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैंडल बनने के बाद आप जो है वो ऊपर चले गए हो। अच्छा, अब यहां पर आए तो उस कैंडल्स ने भी काम नहीं किया। तो हर सिनेरियो के अंदर जो चीज आपको निजाम सिखाई जा रही होती है वो एक दफा काम करेगी, दूसरी दफा उसको मैनिपुलेट करेगी। तो आपने स्मार्ट बनना होता है, बैक टेस्टिंग इतनी करनी होती है कि आपको पता चले कि कहां पर वो काम करेगी, कहां पर वो काम नहीं करेगी। ठीक है, इधर तो उसने काम किया, रिएक्शन दिया, लेकिन जब दोबारा अगेन यहां पर आई तो ये कब काम की, कुछ भी काम नहीं किया। अगेन उसको नीचे लेकर आए, आपको आउट करवाया मार्केट से, और उसके बाद जो है वो निकले, बाद निकले। अब जरा बात करते हैं कि अगर आपने इसको ट्रेड करना है साइकोलॉजी प्रोस्पेक्टिव से तो आपने कैसे करना है। अब थोड़ा सा मैं जो है ना वो इसको एक बड़े पिक्चर्स की तरफ लेकर जाऊं ताकि आपको ना बताऊं। अगर अब लेट सपोज देखें कि यहां पर मार्केट ने रिबाउंस बैक किया था, इसको तोड़ा था, ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ऊपर गई थी। अब ये वाला लेवल जब यहां से रिबाउंस बैक आई तो हमने इसे ट्रेड नहीं किया होगा, क्यों? अगर तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देखें तो हमारे लिए तो ये अभी यहां कंफर्म हुई है। अच्छा, यहां आई तो फिर इसने ऊपर से ही मूव कर गई, थोड़ा सा ये वन डे का टाइम फ्रेम है क्योंकि ये अच्छा मूव होगा, लेकिन अगेन जब आई तो ये वाला काम किया उसने, वो मार्केट यहां से नीचे ले आई उसको। अब जरा इसको समझें, इसके पीछे की गेम समझें, ये प्रीमियम नॉलेज है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देगा। अगर आपने लिक्विडिटी बिल्डिंग वाली वीडियोस मेरी उधर एचबीएस सर्विसेज पर देखी हैं तो अब आपको ना ये लो नजर आ रहा है, ये लो नजर आ रहा है, ये लो नजर आ रहा है यार, इसको ये एक तो कचरा है ये बहुत बड़ा, किधर गया वो टूल, ये लो नजर आ रहा है, ये लो नजर आ रहा है, ये लो नजर आ रहा है। अब ये इन लो के नीचे आपको मैंने कई दफा सिखाया है कि सारी लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी। अब इन लो की लिक्विडिटी देखें कि यहां से इस लो की लिक्विडिटी एनफ हो गई मार्केट को मूव करने के लिए। ये पीछे आपको वो वाली कैंडल्स भी डिमांड वाली आपको मिल गई है, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट्स को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, यहां तक के जो लो की लिक्विडिटी थी वो इसने यहां से ऊपर साफ कर ली थी। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी तो रिमेनिंग इस लेवल्स के ऊपर थी नहीं जहां पर हमारी सपोर्ट खड़ी हुई है। तो आपको ये चीज पता है अगर, तो आपने सही तरीके से लर्निंग की है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो मार्केट ने जो है ना वो जितने लोगों को लूटना था वो लूट चुकी है। अब जो बचे हुए हैं ना वो इस लो वाले बचे हुए हैं या वो इस लो वाले बचे हुए हैं। तो मार्केट के लिए इस लो की लिक्विडिटी एनफ हो गई, वो इस लो की उन्होंने लिक्विडिटी ली और उसके बाद जो है वो ऊपर चलेगी। अब क्योंकि ये वन डे का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर एक बहुत हैवी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो उन्होंने उठाई और उसके बाद ऊपर चले जाते। अगर तो ये वन डे का होता तो ये 2 3 4 लो की लिक्विडिटी लेता, अपनी जेबें शेबें फुल करते और उसके बाद ऊपर ले जाते। अब यहां तक की जो साइकी थी वो मार्केट ने यहां तक के लोगों को आउट किया, ठीक है। अब रिटेल्स के लिए ये लेवल जो रिबाउंस बैक किया ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब सपोर्ट आपको पता है कि यार बीच में लिक्विडिटी सिक्विडिटी तो है नहीं, यहां पर जिन लोगों को लिक्विडिटी थी तो उनको ये नीचे से ले रहे थे, ऊपर जा रहे थे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस बॉक्स को जाकर एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है, ठीक है। तो अब तो आपको पता है कि भाई साहब इसके नीचे ही जाकर कुछ मार्केट को खाने पीने को चीजें मिलेंगी। अब आए दोबारा अगेन आप इन लेवल्स के ऊपर, तो जहां जहां पर मार्केट को कुछ खाने पीने को मिला ना, उन्होंने जो है वो इस चीज को उठाया और उसके बाद जो है वो ऊपर लेकर चले गए। तो ये काम करती है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से, और इस तरीके से आपने ना चीजों को जरा धूमधार तरीके से करना होता है। ये कोई एक दिन में आने वाली चीजें नहीं है कि एक दिन में आपको एक वीडियो देखोगे और समझ आ जाएंगी। यहाँ पर आपको जान मारनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 3 4 4 घंटे। हमने भी की है, हमने ऐसा नहीं है कि नहीं की, हमने ऐसे किया है कि आपको समझ नहीं आएगी कि हमने कहाँ कहाँ बैठ कर जो वो प्रैक्टिस की है। जहां जगह मिलती थी हम बैठ जाते थे प्रैक्टिस के लिए। लोगों को छोड़ो, लोग कहेंगे कि मूवीज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम अपनी तरफ लगे रहो, जहां जगह मिलती है बैठो और काम करो बस, ठीक है। अब रिटेल्स जो बात है यहां पर एक बात करें, यहां पर देखें ये अब रिटेल्स की यहां पर वो हुई कि ये रेजिस्टेंस जोन था। अब अगर कोई यहां पर एनालाइज करके देखेगा वो तो कहेगा कि कहां, चीज तो यही है कि देखो कि यहां से अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट होती हैं मार्केट में, रिजेक्ट होती हैं,
लेट्स सपोज एक दफा यहाँ पर रिटेल को कंफर्म हुआ, दूसरी दफा यहाँ पर उसको जो है वो कंफर्मेशन मिली, तीसरी दफा रिटेल बेचारा यहाँ पर ट्रेड करता है, नीचे आई फटांग से उन्होंने ऊपर कर दिया, अब वो यहाँ पर ब्रेक हो गया और वो अब पता नहीं क्या क्या चीजें वो यहाँ से आगे देखते हैं। बहरहाल जो मैंने आपको इस एरिया में चीजें समझाई है ना, उसको बैक टेस्ट करोगे, थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करोगे, थोड़ा सी एक्शन प्लान बनाओगे, कॉपी पेंसिल के ऊपर जान मारोगे। अगर मुझे कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो काम खराब हो जाएगा। अगर थोड़ी सी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करोगे ना, कि जो मैंने यहाँ चीजें समझाई हैं, अगर 3-4 घंटे बैठकर आपने उसे बैक टेस्ट कर लिया तो जो है वो उसके बाद तो आप सोच नहीं सकते कि आप 3-4 महीनों में किस लेवल पर खड़े होते हो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि वीडियोज नहीं आ रही। यार मैं आप लोगों का दुख दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इन लेवल से गुजर कर आया हूं। लेकिन अब एक चीज बताऊं, मैं जितना कर सकता हूं ना उतना कर रहा हूं, इसलिए ताकि, क्योंकि वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा प्लान सोचा हुआ कि मैंने अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाना है। तो वो मैं अकेला जा नहीं सकता, मैंने टीम बिल्डिंग करनी है, मैंने आप जैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने हैं, उसके बाद जाकर जो है वो मैंने आगे काम करना है, मैंने मार्केट में ब्रांडिंग करनी है, इसलिए जो है वो मैं ये चीजें कर रहा हूँ। नो डाउट भाई वो मैं चीजें और भी बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बेस्ट वे ये लगा कि चलें यार, अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो कुछ बांट कर देखते हैं, हो सकता है कि जो हमारा निज़ाम है वो यहाँ से ही जो है वो हो जाए। क्योंकि अगर जो चीज़ मैं इतने टाइम में यहाँ से करूँगा ना, वो मैं किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड हो जाऊँ, तो मैं उनके बने बनाई चीज़ों को जो है वो यूज़ करके वो काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक स्क्रैच से क्यों जा रहा हूँ, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले, और मैं हमेशा ख्वाहिशमंद होता हूँ नई चीज़ें सीखने के लिए। और जो मेरी ज़िंदगी अभी गुजर रही है, और उसमें से जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती ये है कि अगर मेरा टाइम ऐसी जगह पर ऊपर लग रहा हो कि जहाँ से मुझे कुछ सीखने का मौका ना मिल रहा हो। आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग फीडबैक देते हो, नीचे प्यारी प्यारी बातें करते हो कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दुआएं देते हो। आपसे सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे वही चीज़ें चाहिए। दुआएं करते रहो मेरे लिए, और मैं इंशाल्लाह आपके बैक के ऊपर खड़ा हूँ। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंशाल्लाह कोई आगे जाकर हमने कोई सर्विसेज निकालनी है अपनी, सर्विसेज हमारी हैं, अभी भी हैं, लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। ना हमें गरीबों का पैसा चाहिए। आप प्रैक्टिस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हैं आपको, सीखो और एंजॉय करो और दुआएं करते रहो बस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, दिल करे तो कर लो, नहीं तो फिर जैसे दिल करे वैसे कर लो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, यहाँ पर वो हमजा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, आप लोगों को डेली बेसिस पर सिग्नल्स और स्कैल्प्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि चलें आपके थोड़े बहुत जो है ना वो पैसे भी बनते जाएं। मैं हमजा का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि यार वो भी मेरे लिए जो है वो जान मार रहा है। अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे, कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। उसको भी आपने रिस्पेक्ट देनी होती है जैसे आप मुझे देती हो। और आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का इंतहाई मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी मोहब्बतें करते हो, प्यार देते हो। और इंशाल्लाह मैं आपकी इन मोहब्बतों की जो है वो कदर करूँगा, और ऐसे नहीं है कि जैसे बाकी लोगों ने बीच में आकर छोड़ा है वो आपको छोड़ूंगा। वीडियोज़ लेट सवेल होती रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब आऊँगा तो फिर एक चीज़ के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखो, मौज मस्ती करो, खुश रहो, आबाद रहो। मुझे इजाज़त दो अब।